शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध वास्तव में मानव मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध है। ये किसी रण क्षेत्र में या मैदान में नहीं लड़ा जाता है और विश्व में शीत युद्ध की परिस्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक नया स्वरूप, जिसमें विश्व के दो गुटों में विभाजित होने की भौतिक परिस्थिति बनी। एक गुट था अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन शामिल थे, और दूसरा गुट था सोवियत रूस और उस पर आश्रित देशों का, जिसमें एशियाई देश आदि शामिल थे। वास्तव में यह दो विरोधी विचारधाराओं, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच सर्वोच्चता प्राप्ति का संघर्ष था। यह ऐसा युद्ध था जिसका रण क्षेत्र मानव मस्तिष्क था। शीत युद्ध का एक अन्य नाम है शस्त्र सज्जित शांति, अर्थात ऐसी शांति जिसमें विश्व के देश शस्त्र से सज्जित हैं। जरा सी विपरीत परिस्थिति होने पर वे लड़ने की तैयारी पर खड़े हैं। शीत युद्ध के लक्षण: दो महाशक्तियों के मध्य सर्वोच्चता प्राप्त करने का संघर्ष है। यह भौतिक युद्ध से अधिक खतरनाक है क्योंकि यह मानवों के चिंतन, भावनाओं एवं मनोवेगों पर विपरीत प्रभाव डालते हुए अशिष्ट एवं असंभव आचरण को जन्म देता है। यह युद्ध द्वारा प्राप्त होने वाले उद्देश्य के लिए ही चलाया जाने वाला नूतन शस्त्र था। प्रचार साधन, पत्र पत्रिकाएं एवं अन्य संचार साधन ही इसके अस्त्र शस्त्र बने। वास्तव में यह द्वितीय विश्व युद्ध से प्राप्त लाभों के विस्तार के लिए जारी युद्ध बन गया। शीत युद्ध के कारण है, यह विचारधाराओं का संघर्ष है। जैसा कि हमने जाना कि शीत युद्ध बुद्धिवादी और साम्यवादी विचारधाराओं के मध्य सर्वोच्चता या प्रभुत्व का संघर्ष रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयास का असफल होना भी इसका कारण बना, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य था कि विश्व में शांति स्थापित हो और फिर से कोई भी विश्व युद्ध की स्थिति निर्मित ना हो। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ इस प्रयास में असफल रहा, क्योंकि इसके सदस्य राष्ट्र अमेरिका, रूस और चीन आदि अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके शांति के प्रयासों को अक्सर विफल कर दिया करते थे। और इसके पश्चात संदेह और अविश्वास का दौर चला। विश्व के देशों में परस्पर संदेह बना रहा, वे एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाए और युद्ध के भय में जीते रहे। गुप्त समझौते और संधियों का दौर भी शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप नाटो, सीटो आदि संगठन बने। और ट्रूमैन, जो अमेरिका के तत्कालीन 1946 अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इन्होंने सोवियत विस्तार को रोकने की नीति अपनाई, जिसको ट्रूमैन का सिद्धांत कहा जाता है। और इसके कारण इन्होंने कई सैन्य संगठन, संधियाँ आदि निर्मित की, संधियाँ समझौते बनाए, सोवियत रूस के विस्तार को रोका, उनके मित्रों की संख्या को कम किया और अपने क्षेत्र का विस्तार किया। यही ट्रूमैन का सिद्धांत कहलाता है। इसी के साथ सारे विश्व में गुप्त समझौतों और सैनिक संधियों का दौर शुरू हो गया। रूस ने नाटो के प्रतिरोध में 1955 में वार्सा संधि संगठन की स्थापना की और इसी समय पूर्व एशिया में कोरिया युद्ध आरंभ हो जाने से शीत युद्ध का क्षेत्र एशिया की ओर स्थानांतरित हो गया। साम्यवाद के प्रसार को रोकने हेतु अमेरिका ने चीन के प्रभाव को कम करने हेतु पहले जापान से सैनिक संधि की, फिर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन या सीटो तथा मध्य पूर्व एशिया के देशों के साथ मध्य पूर्व सुरक्षा संगठन की स्थापना की। सन 1962 में जैसे ही सोवियत रूस ने अमेरिका के दक्षिण में स्थित क्यूबा में प्रक्षेपास्त्र अड्डा स्थापित करने हेतु अपने नौसैनिक जहाज़ों के संरक्षण में आवश्यक उपकरण भेजने की पहल की, तो अमेरिका ने इसका तीव्र विरोध करते हुए अपनी नौसेना द्वारा क्यूबा के चारों ओर नाकेबंदी करते हुए घोषणा कर दी कि वह क्यूबा की ओर जाने वाले हर जहाज़ों की तलाशी लेने के बाद ही जाने की इजाज़त देगा। ऐसा लगने लगा था कि रूस और अमेरिका के मध्य कभी भी युद्ध आरंभ हो सकता था। यही स्थिति क्यूबा संकट कहलाती है। क्यूबा उत्तरी अमेरिका के समुद्री तट में से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप है। यहाँ पर सोवियत रूस ने समझदारी का परिचय देते हुए क्यूबा की ओर बढ़ रहे जहाज़ों को दक्षिण की ओर मुड़कर वापस आने का आदेश दे दिया और इस तरह परमाणु युद्ध का खतरा दोनों देशों के बीच से टल गया। क्यूबा संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे और रूस के राष्ट्रपति ख्रुश्चेव थे। इसके पश्चात माना जाता है कि सोवियत रूस के विघटन के साथ ही 26 दिसंबर सन 1991 के बाद शीत युद्ध का विलोपन हो गया। परंतु वर्तमान विश्व परिदृश्य जो है वो नव शीत युद्ध की शुरुआत का परिदृश्य दिखाता है, जबकि आज भी यह दिखाई देता है कि शीत युद्ध पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। अब हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस शीत युद्ध का क्या प्रभाव हुआ।
पहला प्रभाव तो यह हुआ कि विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया, पश्चिमी खेमा और पूर्वी खेमा। दूसरा प्रभाव है कि विश्व राजनीति में आतंक और अविश्वास में विस्तार हुआ। विश्व के देशों के मध्य आपस में एक दूसरे के प्रति आक्रमण का भय सदैव बना रहने लगा। सैनिक संगठनों और संधियों का युग शुरू हो गया। अब परमाणु युद्ध का भय बनने लगा। विश्व के सभी देशों ने परमाणु परीक्षण कर अपनी परमाणु शक्ति का परिचय देना प्रारंभ कर दिया। लगभग सभी देश आज परमाणु शस्त्र से सज्जित हैं और कहा जाता है कि विश्व बारूद की ढेर में बैठा हुआ है। कोई भी एक चिंगारी विश्व को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी। निशस्त्रीकरण के प्रयासों की असफलता भी शीत युद्ध का परिणाम है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने निशस्त्रीकरण के लिए कई प्रयास किए, लेकिन भय के वातावरण ने विभिन्न देशों को गुपचुप तरीके से शस्त्रीकरण में लगाए रखा। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ का पंगु हो जाना या कमज़ोर हो जाना भी शीत युद्ध का परिणाम है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों के मध्य ही शीत युद्ध की स्थिति होने के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाहियाँ सफल नहीं हो पाई। गुट निरपेक्ष आंदोलन का अभ्युदय हुआ, जिसके प्रमुख नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुई। इसके प्रमुख नेता थे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा जोसेफ ब्रोंस टिटो, जो कि यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे, और कर्नल गमाल अब्दुल नासिर, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे, तथा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो और अफ्रीकी देश घाना के पहले प्रधानमंत्री क्वामे एनक्रुमा इसमें शामिल थे। और ये जो नेतागण हैं, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार हैं। तो यह भी शीत युद्ध का ही परिणाम था, क्योंकि भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के द्वारा यह सिद्धांत बनाया कि वह रूस या अमेरिका किसी भी गुट में शामिल न होकर के तटस्थ रहेगा और दोनों देशों से बराबर का व्यवहार रखेगा, राजनीतिक व्यवहार। अगला परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति को बढ़ावा मिला। विश्व के सभी देश जो हैं परस्पर राजनीतिक व्यवहार के लिए या अपने विदेश नीति के संबंध में अस्थिर रहे। किसी भी देश का किसी अन्य देश से कब सैनिक संगठन या संधि हो जाएगी यह कहा नहीं जा सकता था। कब विश्व युद्ध की स्थिति निर्मित हो जाए, इसकी संभावना बढ़ गई थी। अगला प्रभाव था कि भय का वातावरण, आतंकवाद और विश्व शांति को खतरा उत्पन्न हुआ। तो ये शीत युद्ध का ही परिणाम है कि आज भी विश्व जो है वो आतंकवाद के कारण विश्व में अशांति की स्थिति बनी रहती है और किसी न किसी नए रूप में विश्व शांति को खतरा उत्पन्न हो गया है। भय का वातावरण, आतंकवाद आदि समस्या जो वर्तमान में विश्व शांति के लिए खतरा बनी हुई है, यह सब शीत युद्ध का ही प्रभाव है।